फरवरी 1959 सोवियत रूस के यूराल पर्वत 9 पर्वतरोही एक साहसिक यात्रा पर निकले, लेकिन जो हुआ वह इतिहास के सबसे डरावने रहस्यों में से एक बन गया। स्वागत है हमारे एपिसोड में, जहां हम घातलोव पास घटना की गहराई में जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो अज्ञात मौतों, विचित्र चोटों और अलौकिक से वैज्ञानिक विश्लेषण तक फैली विभिन्न सिद्धांतों से भरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सराफ और आप देख रहे हैं स्टेशनरी ज्ञानदाता। यह समूह यूराल पॉलिटेक्निक संस्थान के 9 अनुभवी पर्वतारोहियों से बना था, जिसका नेतृत्व इग्नोर घातलोव कर रहे थे। उनके साथ ल्यूडमिला डुबनिना, जिनेंदा कोलोमोगोरोवा के साथ साथ और भी अन्य साथी थे। कुल मिलाकर 10 साथी थे, जिसमें 8 पुरुष और 2 महिलाएं थी। इन सभी को पर्वतारोहण का अच्छा अनुभव था और वे इस कठिन यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनका लक्ष्य ऑटोटेन पर्वत तक पहुंचना, जिसे स्थानीय लोग मौत का पहाड़ कहते थे। 23 जनवरी 1959 को वे यात्रा के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने हड्डियां जमा देने वाली ठंड, बर्फीले तूफान और कठिन रास्तों का सामना किया। 31 जनवरी को उन्होंने अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के लिए योजना बनाई और 1 फरवरी को उन्होंने अपने तंबू गहरे बर्फीले पहाड़ों में लगाया। लेकिन यही आखिरी रात थी जब उन्हें जीवित देखा गया। जब वे वापस नहीं लौटे तो खोजी अभियान शुरू हुआ। 26 फरवरी 1959 को बचाव दल ने पर्वतारोहियों का तंबू पाया, जो अंदर से कटा हुआ था, मानो वे खुद ही अंदर से निकल भागे हों। उनके जूते, कपड़े और अन्य सामान तंबू के अंदर सही सलामत पड़े थे, लेकिन यात्री गायब थे। लेकिन यह अजीब क्यों था? अनुभवी पर्वतारोहियों ऐसे नहीं भागते। क्या उन्होंने किसी अज्ञात खतरे से बचने की कोशिश की? एक एक कर पर्वतारोहियों के शव बर्फ में दबे मिले। पहले 5 शव तंबू से कुछ ही दूरी पर मिले। कुछ अधनंगे थे, कुछ नंगे पैर। यह समझ के परे था कि इनकी भयंकर ठंड से कोई इस हालत में क्यों मिलेगा। लेकिन सबसे अजीब तथ्य थे 4 अन्य शव जो 2 महीने बाद मिले और उनके शरीर पर रहस्यमयी चोटें थी। किसी की पसलियां टूटी थी, किसी का सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था। ल्यूडमिला डुबनिना की जीभ और आंखें गायब थी। पर चौंकाने वाली बात, उनके शरीर पर बाहरी चोटों के कोई निशान नहीं थे। यह किसी कार दुर्घटना जैसी अंदरूनी चोटें थी, लेकिन कोई बाहरी घाव नहीं था। दशकों से विशेषज्ञ और षड्यंत्र सिद्धांतकार इस रहस्य पर बहस कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख सिद्धांत जो उन्होंने आइडिया लगाया है। हिमस्खलन सिद्धांत। पर्वतारोहियों को हिमस्खलन का डर था, जिसके कारण वे घबराकर तंबू से बाहर निकले। वे अधिक ठंड की चपेट में आ गए होंगे और धीरे धीरे हाइपोथर्मिया से मर गए होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां हिमस्खलन की कोई प्रमाण ही नहीं मिला। अब दूसरा सिद्धांत है सैन्य परीक्षण। तो ये माना जा रहा है कि सोवियत सरकार पास में सैन्य प्रयोग कर रही थी, जिसमें अज्ञात हथियारों का परीक्षण हो रहा था। कुछ शवों पर रेडिएशन पाया गया जो सामान्य नहीं था। क्या यह एक गुप्त सैन्य हथियार का परीक्षण का नतीजा था? अब तीसरी सिद्धांत लोग ये सोच रहे हैं कि कोई अलौकिक शक्तियां होंगी, कोई यूएफओ आया होगा, एलियन आया होगा। तो स्थानीय लोगों ने घटना वाली रात अजीब रोशनी देखी थी। क्या पर्वतारोहियों ने कुछ ऐसा देखा जिससे वह डर कर भाग गए? यह सिद्धांत मानता है कि परग्रही ताकतों का इसमें हाथ हो सकता है। फिर एक सिद्धांत और आता है निकल के, जो है इंफ्रासाउंड सिद्धांत। यूराल पर्वतों में तेज हवाओं के कारण कुछ प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। यह ध्वनि इंसानी दिमाग को भ्रमित कर सकती है, जिससे घबराहट और पैनिक अटैक हो सकता है। क्या पर्वतारोहियों ने इस ध्वनि के कारण अपना नियंत्रण खो दिया था? फिर एक सिद्धांत है मानवीय हमला हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्थानीय शिकारी जनजाति ने उन पर हमला किया होगा, लेकिन घटनास्थल पर किसी अन्य व्यक्ति के पैरों के निशान नहीं मिले। इसके अलावा शवों के बाहरी चोटों के ना होने, यह सबसे बड़ी एक मिस्ट्री रही कि शरीर के बाहर कोई चोट नहीं थे। तो कोई अगर इंसान, कोई मानव अगर दूसरे मानव पर हमला करेगा तो बाहर तो चोट लगेगी ही। अब आता है यति या बर्फीला राक्षस। तो ये भी कुछ लोग मानते हैं कि बर्फीला राक्षस होता है। तो कुछ
विशेषज्ञों का मानना है कि घातलोव समूह पर हिम मानव यानी कि यति ने हमला किया होगा। यह सिद्धांत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे अभी भी मानते हैं। हाल के वर्षों में रूसी सरकार ने इस मामले को दोबारा खोला और 2019 में आधिकारिक निष्कर्ष दिया कि यह हिमस्खलन के कारण हुआ। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? कई शोधकर्ता इस निर्णय को अब भी सवालों के घेरे में रखते हैं। क्या यह दुर्घटना थी या कोई भयानक साजिश या फिर कुछ और? यह रहस्य आज भी बना हुआ है। अगर आपको ऐसे अनसुलझे रहस्य पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोचक कहानियाँ देख सकें। कमेंट करें और बताएं कि आपके अनुसार उस रात को क्या हुआ होगा। अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।